हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज की एक और स्टोरी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। आज की ये जो स्टोरी है इसका टाइटल है कृष्णा एंड कालिया। ठीक है, ये एक रिलीजियस स्टोरी है, धार्मिक कथा है जो कि कृष्ण लीला, भगवान कृष्ण से संबंधित है। ठीक है ना। तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लिया ताकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट इस चीज में बना रहे, आप पढ़ते पढ़ते बोर ना हो। ठीक है ना। मतलब एनिमल की जो स्टोरी होती है वो तो हम डेली कवर करते ही हैं, साथ साथ जो नए नए फेस्टिवल इस मंथ आ रहे हैं या जो अब शुरू हो रहे हैं सीक्वेंस से, तो उनको भी हम धीरे धीरे कवर करना शुरू करेंगे। और थोड़ा सा धार्मिक कथाएं जो हैं उनको भी हम इंक्लूड करेंगे अपनी पढ़ाई में, ताकि जो हमारा इंटरेस्ट है वो बना रहे। ठीक है ना। और उससे हमें अलग अलग तरीके के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की जो स्टोरी है उसे हम शुरू करते हैं। तो टाइटल क्या है आज की स्टोरी का? कृष्णा एंड कालिया। ठीक है ना। कृष्णा हमारे कृष्ण भगवान, एंड यानी और, कालिया ये भी कोई है। कालिया अब ये इंसान है या कोई जानवर है वो हमें स्टोरी में पता चलेगा। तो कृष्णा और कालिया की ये कहानी है, यानी कि कृष्ण भगवान और कालिया की ये स्टोरी है। Once a huge black serpent, whose name was Kalia, came to live in the river Yamuna. ठीक है। वंस का मतलब होता है एक बार। अ ह्यूज, अ मतलब एक, और ये क्या वर्ड है? ह्यूज। ठीक है। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, साइज में बड़ा। ह्यूज का एक सिनोनिम होता है, वो क्या होता है? बिग। बिग और ह्यूज दोनों का ही हिंदी मीनिंग बड़ा होता है, यानी आकार, उसका जो बनावट है ना उससे संबंधित है ये, कि उसका आकार बड़ा है। ठीक है ना। अ ह्यूज ब्लैक, ब्लैक क्या होता है? काला। ब्लैक क्या है? एक कलर है। ठीक है ना। सरपेंट, ये क्या वर्ड है? सरपेंट। सरपेंट क्या होता है? सर्प, यानी कि सांप। ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको हम? सरपेंट। सरपेंट, इसको, इसका एक सिनोनिम होता है और बहुत ही ज्यादा कॉमन है, वो क्या है? स्नेक। स्नेक भी हम सांप को बोलते हैं, है ना। और सरपेंट भी हम सांप को बोलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। हुज नेम वॉज कालिया। हुज, हुज का क्या मतलब होता है? जिसका। नेम, नेम यानी कि नाम। वॉज, वॉज मतलब था। कालिया, ठीक है ना, ये उसका नाम था। केम टू लिव, केम मतलब आया। केम किससे बना है? कम से बना है। प्रेजेंट में कम का मतलब होता है आना। ठीक है ना, कि वो आता है। और पास्ट में उसकी पास्ट फॉर्म है केम। तो केम का मतलब वो आया पास्ट में। ठीक है ना। टू लिव, टू मतलब के लिए, और लिव, लिव का मतलब क्या होता है? रहना। ठीक है ना। तो टू लिव रहने के लिए। इन द रिवर, इन द का मतलब होता है में, और रिवर क्या होती है? नदी होती है। ठीक है। यमुना, यमुना एक नदी है जिसके बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे। तो ये पूरा सेंटेंस क्या कहता है? वंस, एक बार, अ ह्यूज ब्लैक सरपेंट, एक बड़ा काला सांप, हुज नेम वॉज कालिया, जिसका नाम कालिया था, केम आया, टू लिव रहने के लिए, इन द रिवर यमुना, यमुना नदी में। ठीक है ना, कि एक बार एक बड़ा काला सांप जिसका नाम कालिया था वो यमुना नदी में रहने के लिए आया। ही पॉइजनड द वाटर ऑफ द रिवर फ्रॉम हिज वेनम। ही यानी कि उसने, पॉइजनड, क्या है ये वर्ड? पॉइजनड। ठीक है। पॉइजनड किससे बना है? पॉइजन से बना है। पॉइजन, ठीक है ना। पॉइजन का मतलब होता है
जहर या फिर जहरीला बना देना प्रेजेंट में, और हमने उसके पीछे ईडी लगा दिया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई। तो इसका क्या मतलब निकला कि जहरीला कर दिया। ठीक है ना, पास्ट में कोई काम हो गया। ईडी लगने का मतलब ये होता है कि वो काम पास्ट में हो गया। तो पॉइजन्ड यानी कि जहरीला कर दिया। द वाटर, क्या है ये वर्ड, वाटर। वाटर क्या होता है, पानी या फिर जल। ऑफ द रिवर, ऑफ का मतलब होता है का या फिर की। द रिवर यानी कि नदी। फ्रॉम हिज वेनम, फ्रॉम का मतलब से एंड हिज का मतलब उसके। वेनम, क्या है ये वर्ड, वेनम। वेनम का भी मतलब होता है जहर। अब आप लोग ध्यान देना, वेनम और पॉइजन, ये वाला पॉइजन, ठीक है ना, वेनम और पॉइजन एक दूसरे के सिनोनिम है, यानी कि पर्यायवाची है, यानी कि दोनों का ही हिंदी मीनिंग सेम है। इसको आप नोट करना कि वेनम और पॉइजन दोनों का ही हिंदी मीनिंग सेम होता है, और वो क्या होता है, जहर। और जहर को हम और क्या बोलते हैं हिंदी में, विष, विष भी बोलते हैं ना। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम है, आप इसको नोट करना। तो ये लाइन क्या कहती है, ही पॉइजनड द वाटर ऑफ द रिवर, उसने नदी का पानी जहरीला कर दिया। फ्रॉम हिज वेनम, अपने वेनम से, अपने जहर से, ठीक है ना, मतलब अपने जहर से उसने नदी का पानी जहरीला कर दिया। द पीपल ऑफ वृंदावन वर वेरी स्केयर्ड ऑफ द सरपेंट। द पीपल, पीपल कौन होते हैं, लोग, वहां के रहने वाले लोग। ऑफ का मतलब का या की। वृंदावन, क्या है ये, वृंदावन, ये एक जगह का नाम है, ठीक है ना, आप जानते होंगे मथुरा वृंदावन का नाम आपने सुना होगा, तो ये वही वृंदावन है। वर वेरी स्केयर्ड ऑफ, वर मतलब थे, वेरी यानी कि बहुत, स्केयर्ड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, स्केयर्ड ऑफ किससे बना है, स्केयर ऑफ से बना है, ठीक है ना। स्केयर ऑफ का मतलब होता है से डरा होना, किसी चीज से डरा होना, ठीक है ना। और हमने इसको पास्ट में भेज दिया क्योंकि हमने इसके पीछे ईडी लगा दिया है। तो डरे हुए थे, ठीक है ना, पास्ट में कोई काम हुआ तो डरे हुए थे। तो स्केयर्ड ऑफ यानी कि डरे हुए थे। स्केयर्ड को कैसे पढ़ेंगे हम, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, स्केयर्ड ऑफ द सरपेंट, सरपेंट यानी कि सांप। तो लाइन क्या कहती है, द पीपल ऑफ वृंदावन, वृंदावन के लोग, वर वेरी स्केयर्ड ऑफ द सरपेंट, सांप से बहुत डरे हुए थे, ठीक है ना। हु वॉज वेरी पावरफुल, हु, हु के कौन कौन से मतलब होते हैं, जो या फिर कौन, ठीक है ना। हु वॉज जो था, वेरी यानी कि बहुत, पावरफुल, क्या है ये वर्ड, पावरफुल यानी कि पावर से फुल था। पावर का मतलब शक्ति है ना, और फुल का मतलब भरा हुआ, तो शक्ति से भरा हुआ या फिर शक्तिशाली, ठीक है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब निकलता है, द पीपल ऑफ वृंदावन, वृंदावन के लोग, वर वेरी स्केयर्ड ऑफ द सरपेंट, सांप से बहुत डरे हुए थे। हु वॉज वेरी पावरफुल, जो कि बहुत शक्तिशाली था। वन डे कृष्णा डिसाइडेड टू टीच कालिया अ लेसन, वन डे यानी कि एक दिन, कृष्णा डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब उन्होंने निश्चय किया। डिसाइडेड किससे बना है, डिसाइड से बना है। डिसाइड का मतलब होता है निश्चय करना, कुछ काम करने के बारे में सोचना, उसको हम निश्चय करना कहते हैं। तो उसमें हमने ईडी लगा दिया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो मतलब निश्चय किया, ठीक है ना। वन डे कृष्णा डिसाइडेड टू टीच, टू का मतलब के लिए,
और ये क्या वर्ड है? टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना या फिर सिखाना, ठीक है ना, पढ़ाना या फिर सिखाना। कालिया, अ लेसन, अ मतलब एक, और लेसन क्या होता है? लेसन होता है सीख या फिर सबक। जैसे किसी को हम सबक सिखाते हैं ना, तो ये वो सबक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? वन डे, एक दिन, कृष्णा डिसाइडेड टू टीच कालिया और लेसन। कृष्णा ने कालिया को एक सबक सिखाने का निश्चय किया। He started playing with his fellow and just then he started, he मतलब उसने या फिर उन्होंने। भगवान की बात हो रही है तो हम उसने तो यूज नहीं कर सकते, उन्होंने कहेंगे, है ना, आदर के साथ नाम लेना होता है हमें। तो उन्होंने स्टार्टेड यानी कि शुरू किया। स्टार्ट के पीछे ईडी है यानी कि पास्ट फॉर्म है, तो शुरू किया। प्लेइंग, प्लेइंग क्या होता है? खेलना। विद हिज फेलो, विद मतलब के साथ, और हिज मतलब उनके। फेलो, क्या है ये वर्ड? फेलो। फेलो का मतलब क्या होता है? साथी। जो खेल में साथी होते हैं उनको हम फेलो कहते हैं। तो ये क्या कहती है लाइन? ही स्टार्टेड प्लेइंग विद हिज फेलो, उन्होंने अपने साथी के साथ खेलना शुरू किया। एंड जस्ट देन, एंड का मतलब और जस्ट देन इसका मतलब क्या होता है? ठीक तभी, यानी कि उसी टाइम, अचानक से, है ना, ठीक तभी। जस्ट देन देयर बॉल फेल इनटू द रिवर यमुना। देयर, क्या है ये वर्ड? देयर। देयर का मतलब उनकी या उनका। बॉल, क्या है ये वर्ड? बॉल। बॉल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गेंद, ठीक है। फेल, फेल मतलब गिरी या गिर गई। फेल किससे बना है? फॉल से बना है। फॉल प्रेजेंट फॉर्म होती है, फॉल मतलब गिरना प्रेजेंट में, और फेल पास्ट फॉर्म है यानी कि गिरी या फिर गिर गई। इनटू, इनटू का मतलब में या फिर अंदर, किसी चीज के अंदर। द रिवर, रिवर यानी कि नदी, यमुना। तो पूरी लाइन क्या कहती है? ही स्टार्टेड प्लेइंग विद हिज फेलो, उन्होंने अपने साथी के साथ खेलना शुरू किया। एंड और जस्ट देन ठीक तभी देयर बॉल फेल इनटू द रिवर यमुना, उनकी गेंद यमुना नदी में गिर गई। कृष्णा जंप्ड इनटू द रिवर, कृष्णा जंप्ड, जंप्ड मतलब कूद गए, ठीक है ना। जंप्ड किससे बना है? जंप से बना है। तो जंप्ड का मतलब क्या हुआ? कूद गए, क्योंकि उसमें ईडी लगा दिया हमें, ठीक है ना। तो जंप्ड यानी कि कूद गए। इनटू, इनटू मतलब में या के अंदर। द रिवर, रिवर यानी कि नदी। तो क्या कहती है लाइन? कृष्णा जंप्ड इनटू द रिवर, कृष्णा नदी के अंदर कूद गए। कालिया वॉज फ्यूरियस एंड रश्ड टू अटैक ऑन कृष्णा। कालिया वॉज यानी कि था, फ्यूरियस, क्या है ये वर्ड? फ्यूरियस, ठीक है। फ्यूरियस का मतलब होता है आग बबूला, और आग बबूला मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित, है ना, मतलब क्रोध का, एंगर का जो लेवल है ना, वो ऊपर वाला लेवल, और ज्यादा गुस्सा। तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूरियस होना, आग बबूला होना। तो कालिया वॉज फ्यूरियस, कालिया आग बबूला था। एंड रश्ड, एंड का मतलब और, रश्ड, क्या है ये वर्ड? रश्ड, ठीक है। रश्ड का मतलब होता है जल्दी से पहुंचना, कहीं पर भी जल्दी से पहुंचना, क्विकली, उसको हम रश्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो रश्ड किससे बना है? रश्ड से बना है, मतलब जल्दी से पहुंचना प्रेजेंट में, और ईडी लगा दिया हमने, पास्ट फॉर्म हो गई, यानी वो जल्दी से पहुंचा,
यानी कि वो जल्दी से पहुंचा या पहुंच गया। टू अटैक, टू का मतलब के लिए, और अटैक क्या होता है, अटैक, ठीक है। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, क्या करना, आक्रमण, ठीक है। ऑन कृष्णा, ऑन मतलब के ऊपर या फिर पर कृष्णा। तो ये लाइन क्या कहती है, कालिया वॉज फ्यूरियस, कालिया आग बबूला था, एंड रश्ड और पहुंचा या जल्दी से पहुंचा, टू अटैक ऑन कृष्णा, कृष्णा पर आक्रमण करने के लिए। बट बिफोर द स्नेक कुड कैच हिम, बट यानी पर, बिफोर, बिफोर का मतलब के पहले, किसी काम से पहले, द स्नेक यानी कि सांप, कुड, कुड का मतलब कर सका, कुड किससे बना है, कैन से बना है। कैन का मतलब होता है प्रेजेंट में कर सकना, कोई काम कर सकना। मतलब मैं कहूँ आई कैन, मैं कर सकती हूँ, और मैं कहूँ आई कुड, मैं कर सकी, काम पास्ट में हुआ, ठीक है ना। तो कुड के बाद क्या है, कैच, कैच का मतलब क्या होता है, पकड़ना, किसी चीज को कैच करना यानी पकड़ना। हिम यानी कि उन्हें, ठीक है ना। बट बिफोर द स्नेक कुड कैच हिम, पर इससे पहले कि सांप उन्हें पकड़ पाता या पकड़ सका, कृष्णा क्विकली क्लाइम्ड ऑन कालियाज हुड, कृष्णा क्विकली, क्या है ये वर्ड, क्विकली, क्विकली का मतलब जल्दी से, क्विक, क्विक का मतलब जल्दी, एकदम से ना, तो क्विकली यानी कि जल्दी से। क्लाइम्ड, क्या है ये वर्ड, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड का मतलब चढ़ गए। क्लाइम्ड किससे बना है, क्लाइम से बना है, ठीक है ना। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना प्रेजेंट में, और ईडी लगा दिया हमने, पास्ट फॉर्म हो गई यानी चढ़ गए, काम पास्ट में हो गया। तो कृष्णा क्विकली क्लाइम्ड ऑन, ऑन का मतलब के ऊपर या फिर पर, कालियाज हुड, कालियाज में क्या लगा है, अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब कालिया का, कालिया की या फिर कालिया के, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कालिया का लिखते हैं। हुड, क्या है ये वर्ड, हुड, हुड क्या होता है, फन, और फन क्या होता है, इंग्लिश वाला फन नहीं, हिंदी वाला फन। हिंदी वाला फन क्या होता है, सांप का मुंह जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, फन कहते हैं ना, फेस या माउथ तो नहीं कहते हैं। तो सांप के लिए क्या यूज होता है, उसके चेहरे के लिए फन यूज होता है, तो उस फन को, सांप का फन, ठीक है ना। तो स्नेक्स हुड, फन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हुड कहते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस क्या कहता है, बट बिफोर द स्नेक कुड कैच हिम, पर इससे पहले कि सांप उन्हें पकड़ सका, कृष्णा क्विकली क्लाइम्ड ऑन कालियाज हुड, कृष्णा जल्दी से कालिया के फन पर चढ़ गए, ठीक है। टू शेक ऑफ हिम, टू का मतलब के लिए, और ये क्या वर्ड है, शेक ऑफ, ठीक है। शेक ऑफ, शेक ऑफ का मतलब होता है हिलाना डुलाना, हिलाना डुलाना, ठीक है ना। मतलब वो ऊपर चढ़ गए हैं तो वो हिलाने डुलाने की उसने कोशिश की। तो टू शेक ऑफ हिम यानी कि उन्हें, तो पूरी लाइन का मतलब टू शेक ऑफ हिम यानी कि उन्हें हिलाने डुलाने के लिए। कालिया ट्राइड टू कॉइल अराउंड कृष्णा एंड क्रश हिम, कालिया ट्राइड, ट्राइड किससे बना है, ट्राई से बना है। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना प्रेजेंट में, और ट्राइड उसकी पास्ट फॉर्म है, मतलब कोशिश की, ठीक है ना। टू कॉइल, टू का मतलब क्या होता है, के लिए, और ये क्या वर्ड है, कॉइल, ठीक है ना। कॉइल का मतलब क्या होता है,
कुंडली मारना, सांप क्या करता है, कुंडल मारता है ना, कुड़िया कुंडली मारता है, गोल गोल कर लेता है अपनी पूरी बॉडी को, और जो बीच में जो फंसा होता है उसको तोड़ने की कोशिश करता है या फिर उसको कुचलने की कोशिश करता है ना। तो वो कुंडली को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, कॉइल। अराउंड कृष्णा, अराउंड का मतलब होता है कि चारों ओर, किसी भी चीज के चारों ओर, ठीक है, कृष्णा। एंड क्रश हिम, एंड मतलब और, क्रश, क्या है ये वर्ड, क्रश। क्रश का मतलब क्या होता है, कुचलना, ठीक है। हिम यानी कि उन्हें, तो पूरी लाइन का मतलब क्या निकलता है, कालिया ट्राइड टू कॉइल अराउंड कृष्णा एंड क्रश हिम। कालिया ने कृष्णा के चारों ओर कुंडली मारने की और उनको कुचलने की कोशिश की, ठीक है। ही इवन ट्राइड टू ड्रॉन हिम, ही मतलब उन्होंने या उसने, ये ही किसके लिए यूज हुआ है, कालिया के लिए यूज हुआ है, तो हम उसने लिख सकते हैं, ठीक है ना। ही इवन, इवन मतलब यहां तक कि, कहते हैं ना कि यहां तक कि उसने ऐसा भी कर दिया, तो जो यहां तक की वर्ड है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इवन। ट्राइड यानी कोशिश की, टू ड्रॉन, टू मतलब के लिए, और ये क्या वर्ड है, ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब क्या होता है, डूबना या फिर डुबाना, पानी में डुबा देना, ठीक है ना। तो ड्रॉन का मतलब डूबना या डुबाना, दोनों होते हैं। हिम यानी कि उन्हें, तो ये लाइन क्या कहती है, ही इवन ट्राइड टू ड्रॉन हिम, उसने यहां तक कि उन्हें डुबोने की कोशिश की। बट कृष्णा स्टेड अंडर वाटर विदाउट ब्रीदिंग, बट यानी कि पर, कृष्णा स्टेड रहे, स्टेड का मतलब क्या होता है, रहे। स्टेड किससे बना है, स्टे मतलब रहना, किसी जगह रहना, ठीक है ना, उसको हम स्टे करना बोलते हैं। और स्टेड ईडी लगा दिया हमने, पास्ट फॉर्म हो गई, तो मतलब वो रहे या रुके रहे, ठीक है ना। अंडर वाटर, अंडर वाटर का मतलब होता है पानी के नीचे। अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे, है ना, और वाटर यानी कि पानी, तो अंडर वाटर पानी के नीचे। विदाउट ब्रीदिंग, विदाउट, विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना, किसी चीज के बिना, तो उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, विदाउट। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है, ही इवन ट्राइड टू ड्रॉन हिम, उसने यहां तक कि उन्हें डुबोने की कोशिश की। बट कृष्णा स्टेड, पर कृष्णा रुके रहे। अंडर वाटर पानी के नीचे, विदाउट ब्रीदिंग सांस लिए बिना, ठीक है, या बिना सांस के, मतलब वो सांस नहीं ले रहे थे, क्योंकि पानी में तो कोई सांस नहीं ले सकता है ना। तो कृष्णा रुके रहे पानी के अंदर या पानी के नीचे बिना सांस लिए। इवेंचुअली कालिया गॉट टायर्ड, ये क्या वर्ड है, इवेंचुअली। इवेंचुअली, ठीक है, इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, ठीक है। इवेंचुअली का एक सिनोनिम हमने पढ़ा है, वो क्या है, फाइनली। फाइनली किससे बना है, फाइनल से बना है, और फाइनल कब होता है, जब आखिर हो जाती है हर एक चीज की, एंड हो जाती है ना। तो फाइनली और इवेंचुअली दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, आप नोट करना, दोनों का ही मतलब क्या होता है, आखिरकार, यानी कि आखिर में, लास्ट में। कालिया गॉट टायर्ड, कालिया गॉट यानी हो गया, गॉट किससे बना है, गेट से बना है। गेट का मतलब होता है पाना या फिर होना, ठीक है। तो गॉट पा लिया या फिर हो गया। टायर्ड, टायर्ड यानी थका हुआ, ठीक है। क्या है ये वर्ड, टायर्ड,
ठीक है। टायर्ड किससे बना है? टायर से बना है। यहाँ स्पेलिंग लिखने की भी जगह नहीं है, फिर भी मैं लिख देती हूँ, TIRE। ठीक है। टायर का मतलब क्या होता है? थकना, प्रेजेंट में। तो टायर्ड यानी थका हुआ, पास्ट फॉर्म। तो ये क्या कहती है लाइन? इवेंचुअली, आखिरकार, कालिया गॉट टायर्ड, कालिया थक गया। ठीक है ना, थका हुआ हो गया, ये हिंदी मीनिंग सही नहीं लगेगा, इसलिए हमें थोड़ा सा अपना माइंड लगाना होता है कि सेंटेंस कैसे बनाया जाए। तो कालिया गॉट टायर्ड, कालिया थक गया। ठीक है ना। देन, देन का मतलब तब, कृष्णा स्टार्टेड जंपिंग एंड स्टैम्पिंग ऑन कालियाज हुड। देन यानी कि तब, कृष्णा स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, जंपिंग, क्या है ये वर्ड? जंपिंग। जंपिंग का मतलब क्या होता है? कूदना, है ना। एंड स्टैम्पिंग, एंड का मतलब होता है और, स्टैम्पिंग, क्या है ये वर्ड? स्टैम्पिंग। स्टैम्पिंग का मतलब क्या होता है? मुद्रा करना। ठीक है ना। मुद्रा क्या होती है? एक तरीके का डांस, अपने हाथ पैर को हिला हिला के जो मुद्राएं बनाते हैं ना, उसको, मतलब एक तरीके का डांस करना, नृत्य करना, इसको हम नृत्य करना भी कह सकते हैं। ठीक है। ऑन कालियाज हुड, ऑन मतलब के ऊपर या फिर पर, कालियाज, कालिया में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो यानी कालिया का, कालिया के या फिर कालिया की। ठीक है। तो कालिया के, हुड, हुड अभी हमने पढ़ा था क्या होता है? फन। तो कालियाज हुड यानी कि कालिया का फन। तो ये लाइन क्या कहती है? देन, तब, कृष्णा स्टार्टेड जंपिंग एंड स्टैम्पिंग ऑन कालियाज हुड। तब कृष्णा ने कूदना और मुद्रा करना शुरू किया कालिया के फन के ऊपर। ठीक है। एंड द सरपेंट स्टार्टेड वॉमिटिंग पॉइजन, एंड यानी और, द सरपेंट यानी कि सांप, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, क्या शुरू किया उसने? वॉमिटिंग। क्या है ये वर्ड? वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है? उल्टी करना। ठीक है ना, उल्टी करते हैं ना, जैसे कुछ ज्यादा खा लेते हैं तो उल्टी हो जाती है, तो उसको इंग्लिश में वॉमिटिंग कहते हैं। ठीक है। पॉइजन, क्या है ये वर्ड? पॉइजन। पॉइजन को एक और नाम होता है इसका, क्या होता है? वेनम, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो पॉइजन और वेनम दोनों का मतलब होता है जहर या फिर विष। ठीक है ना। तो ये क्या कहती है लाइन? एंड द सरपेंट स्टार्टेड वॉमिटिंग पॉइजन, और सांप ने पॉइजन की उल्टी करना शुरू किया, यानी जहर की उल्टी करना शुरू किया। कृष्णा कंटिन्यूड डूइंग दिस, कृष्णा कंटिन्यूड, क्या है ये वर्ड? कंटिन्यूड। कंटिन्यूड मतलब जारी रखा। ठीक है। या लगातार, लगातार किया। किसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको जारी रखते हैं, है ना, या फिर उसको लगातार करते हैं। तो कंटिन्यूड मतलब जारी रखा या फिर लगातार किया। डूइंग, डूइंग का मतलब होता है करना। दिस यानी कि यह, तो क्या इसका मतलब निकला? कृष्णा कंटिन्यूड डूइंग दिस, कृष्णा ने यह करना जारी रखा। क्या करना? जो वो कूद रहे थे और मुद्राएं कर रहे थे, वो दोनों चीज उन्होंने जारी रखी। until कालिया had spat out all his poison, until, क्या है ये वर्ड? until, until का मतलब होता है जब तक। जब तक, जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ से हिलना मत जब तक मैं ना आऊं, है ना, तो जो जब तक है उसके लिए हम until यूज करते हैं। until कालिया हेड, हेड का मतलब था, स्पेट आउट,
क्या है ये वर्ड? स्पेट, SPAT, स्पेट आउट। स्पेट आउट किससे बना है? स्पिट आउट से। ठीक है, स्पिट आउट का मतलब होता है उगलना। क्या होता है? उगलना, जैसे कि उल्टी कर देना या फिर थूक देना। ठीक है ना? तो स्पेट आउट, उगल दिया। तो स्पेट आउट मतलब उगल दिया, पास्ट फॉर्म है। स्पिट आउट उगलना प्रेजेंट में, और स्पेट आउट उसकी पास्ट फॉर्म है, यानी उगल दिया। ऑल हिज पॉइजन, ऑल मतलब सब या फिर सारा, हिज यानी कि उसका, और पॉइजन यानी कि जहर या विष। तो ये क्या कहती है पूरी लाइन? कृष्णा कंटिन्यूड डूइंग दिस, कृष्णा ने यह करना जारी रखा, until जब तक, कालिया हैड स्पेट आउट ऑल हिज पॉइजन, जब तक कालिया ने उसका सारा जहर उगल दिया था। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तक उसने सारा जहर उगल दिया था, तब तक कृष्णा ने यह करना जारी रखा। कालिया बेग्ड कृष्णा फॉर फॉरगिवनेस, कालिया बेग्ड, बेग्ड किससे बना है? बैग से बना है। बैग का क्या मतलब होता है? भीख मांगना। ठीक है ना? और उसकी पास्ट फॉर्म है बेग्ड, यानी भीख मांगी। काम पास्ट में हुआ। कैसे पढ़ेंगे हम इस वर्ड को? ऐसे पढ़ेंगे, बेग्ड। बेग्ड का मतलब भीख मांगी। कृष्णा फॉर, फॉर यानी के लिए, फॉरगिवनेस। ठीक है, क्या है ये वर्ड? फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस क्या होती है? माफी या फिर क्षमा। तो ये लाइन क्या कहती है? कालिया बेग्ड कृष्णा, कालिया ने कृष्णा से भीख मांगी, फॉर फॉरगिवनेस माफी के लिए या क्षमा के लिए, कालिया ने कृष्णा से भीख मांगी। देन कृष्णा ऑर्डर्ड द सरपेंट टू लीव द यमुना रिवर, देन यानी कि तब, कृष्णा ऑर्डर्ड, ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर, ऑर्डर्ड किससे बना है? ऑर्डर से बना है ना? ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आदेश देना, किसी चीज के लिए आदेश देना। तो ईडी लगा दिया हमने, उसकी पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका मतलब क्या निकला? आदेश दिया। ठीक है ना? कोई काम पास्ट में हुआ, तो ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया। द सरपेंट, सरपेंट यानी कि सांप। टू लीव, टू मतलब के लिए, और लीव, लीव का क्या मतलब होता है? छोड़ना, किसी चीज को छोड़ देना, रहना छोड़ देना, कुछ भी छोड़ देना। ठीक है ना? तो वो छोड़ देना जो है, या छोड़ना जो है, उसको हम इंग्लिश में लीव कहते हैं। ठीक है। द यमुना रिवर यानी कि यमुना नदी। तो पूरी लाइन का क्या मतलब निकलता है? देन तब, कृष्णा ऑर्डर्ड सरपेंट, कृष्णा ने सांप को आदेश दिया, टू लिव द यमुना रिवर, यमुना नदी को छोड़ने के लिए। ठीक है, मतलब यमुना नदी को छोड़ने के लिए कृष्णा ने सांप को आदेश दिया। कालिया बाउड हिज हुड एंड क्वाइटली लेफ्ट, कालिया बाउड, क्या है ये वर्ड? बाउड। ठीक है ना? बाउड का मतलब होता है झुका दिया। बाउड किससे बना है? बाव से बना है। बाव का मतलब होता है झुकाना, जैसे सर झुका देना, है ना? हेड डाउन कर देना, सर झुका देना। तो वो डाउन जो है ना, उसी को हम बाव बोलते हैं। तो उसमें ईडी लगा दिया हमने, यानी पास्ट फॉर्म होगी, तो बाउड मतलब झुका दिया। हिज हुड, हिज यानी उसका, और हुड यानी कि फन। तो क्या कहती है लाइन? कालिया बाउड हिज हुड, कालिया ने अपना फन झुका दिया, एंड क्वाइटली लेफ्ट, एंड यानी और, क्वाइटली, क्या है ये वर्ड? क्वा, गलत लिख दिया मैंने,
क्वाइटली, ठीक है। क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब होता है शांति से, शांति से या फिर शांति पूर्वक, ठीक है ना, मतलब बिना कुछ क्वेश्चन आंसर किए हुए चुपचाप, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाइटली। लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया। लेफ्ट किससे बना है, लीव से बना है। लीव का मतलब होता है प्रेजेंट में छोड़ना, ठीक है, और उसकी पास्ट फॉर्म होती है लेफ्ट, यानी कि छोड़ दिया। एंड द पीपल ऑफ वृंदावन रिजॉइस्ड, एंड यानी और, द पीपल यानी कि लोग, ऑफ, ऑफ का मतलब का या फिर की या फिर के, ठीक है ना, वृंदावन, रिजॉइस्ड, क्या है ये वर्ड, रिजॉइस्ड, तो रिजॉइस्ड का मतलब आनंदित हुए, ठीक है ना। रिजॉइस्ड, रिजॉइस्ड का मतलब होता है आनंदित हुए। अब रिजॉइस्ड किससे बना है, रिजॉइस से बना है, रिजॉइस, ठीक है ना। तो रिजॉइस का मतलब होता है प्रेजेंट में आनंदित होना। आनंदित होना मतलब उनको मजा आना, वो खुश हो गए, है ना। उसमें हमने ईडी लगा दिया तो पास्ट फॉर्म हो गई, तो यानी कि वो आनंदित हुए। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, कालिया बाउड हिज हुड, कालिया ने अपना फन झुका दिया, एंड क्वाइटली लेफ्ट, और चुपचाप छोड़ दिया, यानी कि यमुना नदी को उसने छोड़ दिया। एंड द पीपल ऑफ वृंदावन रिजॉइस्ड, और वृंदावन के लोग आनंदित हुए, यानी कि वो आनंद से विभोर हो गए, आनंद उनमें भर गया। मतलब कहने का क्या है साफ सीधी भाषा में, कि उनको एक तरीके से खुशी हुई। अब सांप ने यमुना नदी को छोड़ दिया तो खुशी की तो बात है उनके लिए, है ना। तो फटाफट से इसको दोबारा एक बार दोहरा लेते हैं हम। तो आज की जो हमारी स्टोरी थी वो रिलीजियस स्टोरी थी, यानी कि धार्मिक कहानी थी। कृष्णा एंड कालिया, भगवान कृष्ण और कालिया सांप की, ठीक है। वंस, एक बार, अ ह्यूज ब्लैक सरपेंट, एक बड़ा काला सांप, हुज नेम वॉज कालिया, जिसका नाम कालिया था, केम टू लिव, रहने के लिए आया, इन द रिवर यमुना, यमुना नदी में। ही पॉइजनड द वाटर ऑफ द रिवर फ्रॉम हिज वेनम, उसने अपने विष से या अपने जहर से यमुना नदी का पानी जहरीला कर दिया। The people of Vrindavan were very scared of the serpent. वृंदावन के लोग सांप से बहुत डरे हुए थे। Who was very powerful, जो कि बहुत शक्तिशाली था। One day, एक दिन, कृष्णा decided to teach कालिया a lesson. एक दिन कृष्णा ने कालिया को एक सबक सिखाने का निश्चय किया। He started playing with his fellow. उन्होंने अपने साथी के साथ खेलना शुरू किया। And just then, और ठीक तभी, their ball fell into the river यमुना, उनकी गेंद यमुना नदी में या यमुना नदी के अंदर गिरी या गिर गई। कृष्णा जंप्ड इनटू द रिवर, कृष्णा नदी में कूद गए। कालिया वॉज फ्यूरियस, कालिया आग बबूला था। एंड रश्ड, और जल्दी से पहुंचा, टू अटैक ऑन कृष्णा, कृष्णा पर आक्रमण करने के लिए। बट, पर, बिफोर द स्नेक कुड कैच हिम, पर इससे पहले कि सांप उन्हें पकड़ पाता या पकड़ सका, कृष्णा क्विकली क्लाइम्ड ऑन कालियाज हुड, कृष्णा जल्दी से कालिया के फन के ऊपर चढ़ गए। टू शेक ऑफ हिम, उन्हें हिलाने डुलाने के लिए।
कालिया tried to coil around Krishna and crush him. कालिया ने कृष्णा को कुचलने के लिए कुंडली मारने की कोशिश की. He even tried to drown him. यहाँ तक कि उसने उन्हें डुबोने की भी कोशिश की. But पर कृष्णा stayed underwater without breathing. पर कृष्णा रुके रहे अंडर वाटर पानी के अंदर विदाउट ब्रीदिंग सांस लेने के बिना, मतलब सांस के बिना कृष्णा पानी के नीचे रुके रहे. इवेंचुअली कालिया गॉट टायर्ड. आखिरकार कालिया थक गया. देन तब कृष्णा स्टार्टेड जंपिंग एंड स्टैम्पिंग ऑन कालियाज हुड. तब कृष्णा ने कूदना और मुद्रा करना कालिया के फन के ऊपर शुरू किया. एंड द सरपेंट स्टार्टेड वॉमिटिंग पॉइजन. और सांप ने जहर की उल्टी करना शुरू किया. कृष्णा कंटिन्यूड डूइंग दिस. कृष्णा ने यह करना जारी रखा. अंटिल जब तक कालिया हैड स्पेट आउट ऑल हिज पॉइजन. जब तक कालिया ने उसका सारा जहर. एक बाइक यहाँ से जा रही थी तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, मैं दोबारा बताती हूँ आपको. कृष्णा कंटिन्यूड डूइंग दिस. कृष्णा ने यह करना जारी रखा. अंटिल जब तक कालिया हैड स्पेट आउट ऑल हिज पॉइजन. जब तक कालिया ने उसका सारा जहर उगल दिया था. कालिया बेग्ड कृष्णा. कालिया ने कृष्णा से भीख मांगी. फॉर फॉरगिवनेस माफी के लिए या फिर क्षमा के लिए. देन तब कृष्णा ऑर्डर्ड द सरपेंट. कृष्णा ने सांप को आदेश दिया. टू लीव द यमुना रिवर. यमुना नदी को छोड़ने के लिए. कालिया बाउड हिज हुड. कालिया ने अपना फन झुका दिया. एंड क्वाइटली लेफ्ट. और चुपचाप छोड़ दिया. एंड द पीपल ऑफ वृंदावन रिजॉइस्ड. और वृंदावन के लोग आनंदित हुए, यानी कि उनको आनंद हुआ, आनंद की प्राप्ति हुई. ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की स्टोरी. कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना. ये कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है, यानी कि फिक्शनल स्टोरी नहीं है, है ना. मतलब सोची हुई या बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी ये नहीं है. कृष्ण लीला से ली हुई एक कहानी है. तो ये मैंने इसलिए लिया ताकि आप डेली एनिमल्स या बर्ड की कहानियां पढ़ पढ़ कर बोर ना हो जाओ, है ना. तो थोड़ा थोड़ा हम डिफरेंट डिफरेंट कहानियों का टॉपिक लेते रहेंगे, जिससे हमारा इंटरेस्ट भी बना रहे और हमारे वर्ड मीनिंग भी अलग अलग लेवल के तैयार हो. जैसे एनिमल या बर्ड वाली स्टोरी में क्या होता है, ज्यादातर सेम ही वर्ड मीनिंग यूज होते हैं, है ना. अब हम कोई दूसरी मॉरल स्टोरी पढ़ेंगे एडल्ट के लिए, बड़े लोगों के लिए, तो उसमें थोड़े से अलग वर्ड मीनिंग आएंगे, है ना. और जैसे ये रिलीजियस थी, इसमें कुछ और वर्ड आए हैं. तो हर एक स्टोरी एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट होनी चाहिए, तभी हमारी जो नॉलेज है ना वो बहुत अच्छी बढ़ती है. तो अब इसके बाद जो स्टोरी होगी वो इससे डिफरेंट होगी. ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपने वर्ड मीनिंग अगर नोट किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, एक बार आप दोबारा देख लेना और कोशिश करना उसको नोट करने की और पढ़ने की, ताकि आपकी जो वर्ड पावर है वो स्ट्रांग हो सके. ठीक है दोस्तों, अब हम नई वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल.